अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये आपकी बुक उर्दू की बुक है जिसका नाम किरण है, ठीक है। और इसका आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दो सितारे, ठीक है, जो कि सफ़ा नंबर 7 पे है, ठीक है। तो पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सुरैया ने देखा अंधेरे में शब के फलक से गिरे हैं कहीं दो सितारे, अचानक जो गिरते ही गुम हो गए हैं। इसी शब सुरैया का मुन्ना सा भैया खुशी का उजाला लिए घर में आया। सुरैया ने देखी जो भैया की आंखें, तो चिल्ला वो उठी एकदम खुशी में, अरे ये वही हैं चमकते सितारे जो कुछ देर पहले ज़मीं पे गिरे थे। मैं समझी थी दिल में कि वो खो गए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इस नज़म में एक बच्ची होती है जिसका नाम है सुरैया, ठीक है। वो एक ख्वाब देखती है और ख्वाब में वो ये देखती है कि फलक फलक कहते हैं आसमान को, ठीक है, कि आसमान में दो सितारे हैं जो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, ठीक है। लेकिन एकदम देखते ही देखते वो सितारे एकदम कहीं पर गायब हो जाते हैं, उसको नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। तो फिर उसी जब वो उठती है तो उसका एक छोटा सा भैया पैदा होता है, ठीक है, छोटा सा बेबी आता है उनके घर में जो कि उसका भाई होता है, ठीक है। तो वो घर में उजाला कर देता है, ठीक है, खुशी से वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सुरैया जब अपने छोटे से भाई की छोटी सी प्यारी प्यारी आंखें देखती है तो वो खुशी के मारे चिल्ला कर कहती है ऊंचा ऊंचा, ठीक है, एकदम खुशी में क्या कहती है कि अरे ये तो वही चमकते सितारे हैं जो मैंने अपने ख्वाब में देखे थे, और मुझे लगा था कि ये कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन ये गुमे नहीं थे, ये तो मेरे भाई की आंखें हैं। तो उसने अपने भाई की आंखों को, अपने भाई को किससे तशबीह दी है, किससे कहा है कि किसकी तरह हैं, बिल्कुल सितारों की तरह जो कि आसमान पर चमक रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लेसन ये आपकी इस नज़म के बारे में था, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यूनिट है अली की डायरी, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें एक बच्चा है अली जो कि रोज़ के रोज़ अपने हर दिन की डायरी लिखता है। मतलब जब दिन ख़त्म हो जाता है पूरा तो वो एक डायरी लेता है और रोज़ डेट एंड डे डाल के वो अपनी रोज़ की डायरी लिखती है। जो कुछ उसके साथ हुआ होता है वो सारा कुछ वो उस डायरी में लिख लेता है। जिस तरह वो उसने बुध 11 सितंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे, ठीक है, ये देखें, बुध 11 सितंबर को उसने यहाँ पे अपनी डायरी में लिखा है कि शाम को अम्मी अब्बू ज़ारा बाजी और साथ के साथ बाग में गया। बाग में दो जुड़वा भाई आए हुए थे, वहाँ हम बहुत खेले, सी सौ पर बैठे, स्लाइड पर फिसले, साथ स्लाइड पर फिसलते हुए गिरने वाला था कि अब्बू ने पकड़ लिया, वह हमने छुपन छुपाई भी खेली, ठीक है। तो बुध को उसने ये जो जो काम किए थे वो उसने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट डे जुमेरात 12 सितंबर को उसने जो कुछ किया वो उसने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आप लोग भी बेशक एक छोटी सी डायरी बनाएं अपनी, जिसमें आप लोग पूरा दिन जो कुछ करते हैं, जहाँ खेलने जाते हैं, जो खाते हैं, वो बेशक आप लोग रात को सोने से पहले अपनी डायरी डेट और डे डाल के आप लोग लिख लें। फिर जब आप लोग उस डायरी को पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत खुशी होगी और पता चलेगा कि इस दिन हमने ये काम किया था, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर भी है, देखें, उन्होंने फिर एक जुम्मे वाले दिन की भी डायरी बनाई है जो कि 13 सितंबर की थी, ठीक है, कि आज स्कूल की जल्दी छुट्टी हुई थी, मैं स्कूल से आकर नहाया और फिर दादा जान के साथ मस्जिद गया। शाम को नानी जान के घर अफ्तारी पर गए। फ़ायज़ा, आतिफ़ और आसिम भी खाला जान के साथ आए हुए थे। फुटबॉल, पकड़म पकड़ाई और आँख मचोली खेली। अफ्तार में हम सब बच्चे भी बैठे, हम सब के रोज़े नहीं थे, फिर भी हमने एक दूसरे को ईद कार्ड भी दिए। मैं इंशाल्लाह अगले साल रोज़े रखूँगा। तो ये देखें, जुम्मे वाले दिन जो कुछ उन्होंने किया उस अली ने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी एक डायरी बनाएं और उसमें अपने रोज़मर्रा का मामूल लिखें। उसके बाद आपकी अगली नज़म है जुड़वा भाई, ठीक है। पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मेरा नाम इमरान है, कितनी बार ये बात बताई, अदनान कहकर बुलाएं हमेशा, समझ किसी को कभी ना आई। हम दोनों हैं जुड़वा भाई, शक्ल भी हमने एक सी पाई। दादी जान हमेशा भूली, किसको दी थी नान खताई। शरारत करके भागे भाई, हो जाती है मेरी पिटाई। थक जाता हूँ समझाकर मैं, पहचाने ताया न ताई।
कल तो बनाई तुम्हारी हजामत, देख कर हैरान रह गया नाई। मैं नहीं था मेरा भाई, मुश्किल से ये बात समझाई। हर एक को बताता हूँ ये मैं हूँ वो मेरा भाई, कसूर इसमें है मेरा क्या, एक जैसी जो सूरत पाई। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जुड़वा किन बच्चों को कहते हैं? जो बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं, ठीक है, और जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो सेम एक ही दिन होती है, ठीक है, उनको जुड़वा कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह इस नज़म में दो जुड़वा भाई होते हैं, ठीक है, एक का नाम इमरान होता है, ठीक है, और दूसरे का नाम अदनान होता है। ठीक है। तो वो लोग कहते हैं, जो इमरान है वो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि मेरा नाम इमरान है और मैं बिल्कुल, हम दोनों की शक्लें बिल्कुल हम दोनों भाइयों की एक जैसी हैं। तो जुड़वा बहन भाई या भाई होते हैं, उनकी शक्लें मोस्टली मिलती हैं आपस में बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसी तरह इस पिक्चर में देखें, दो भाई हैं, ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों की शक्लें आपस में मिल रही हैं। ठीक है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जब शरारत अदनान करता है तो पिटाई मेरी हो जाती है, क्योंकि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं तो वो समझते हैं कि इसी ने किया है। इसी तरह वो एक दिन हजाम की दुकान पे जाता है हजामत करवाने, तो वो आगे से क्या कह देते हैं? वो कह देते हैं कि आप पहले हजामत करवा के गए हैं। तो फिर वो उनको बहुत मुश्किल से समझाता है कि वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि कोई भी हमें नहीं ज़्यादा पहचानता, न ताया न ताई न दादी, कोई भी नहीं हमें सही तरीके से पहचानता। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर हम दोनों की एक जैसी सूरत है तो। ठीक है। तो ये आपकी नज़म है, इसकी अच्छे तरीके से आपने रीडिंग करनी है। और फिर क्या आपने कभी जुड़वा बहन या भाई देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो आप हाँ को टिक करोगे, और अगर नहीं देखे तो आप नहीं को टिक करोगे। और फिर मिलते जुलते अल्फाज लिखने हैं पाई जिस तरह के। ठीक है। अब पाई से और क्या बनता है? पाई, बताई, आई, खताई, पिटाई, ताई, नाई, भाई, पाई, समझाई, ये सारे वर्ड्स देखें पाई से मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कोई से 4 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। ये आपका उर्दू का काम है आज का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।